हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल आप सभी के लिए रहने वाला है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कह लें कैलकुलेशन या जिस चीज़ की भ्रांतियाँ रहती हैं, वो है टैक्सेशन, यानी कि आयकर को लेकर के। आयकर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोगों के दिमाग में कुछ उथल-पुथल शुरू हो जाती है और इसकी जानकारी सही से हो नहीं पाती बहुत सारे लोगों को और टैक्सेशन को समझ भी नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ चेंजेज़ हुए हैं और उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आम बजट 2025-26 में जो 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट का एक बहुत बड़ा न्यूज़ फैला हुआ है, तो उसके पीछे की हकीकत क्या है? आप लोग इसके अधूरे सच को शायद बहुत लोग जानते होंगे। इसकी पूरी हकीकत देखेंगे, पूरा विश्लेषण देखेंगे और सरकारी कर्मचारियों का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और उनको क्या स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो आप सभी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को सुना। उन्होंने कहा है, देयर विल बी नो टैक्स अप टू 12 लैक्स, मतलब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में भी यही आया, 12 लाख की आय पर 80,000 की बचत होगी और वित्त मंत्री ने रिबेट की सीमा 60,000 रुपए की नई कर व्यवस्था में ही फायदा मिलेगा। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर करदाताओं पर करम और यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने बड़ी कर छूट देने के साथ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए भी खोला खजाना। यहाँ पर भी देखें, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं। आयकर स्लैबों और दरों में बदलाव हुआ है। तो 0 से 4 लाख तक शून्य है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15% और 16 से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख आय पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, अगर 12 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं होगा तो आखिरकार ये टैक्स स्लैब किस लिए है, ये क्या कुछ दर्शाता है? तो दोस्तों, इसको कुछ समझें। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की आमदनी पूरे अगर साल की अगर जोड़ा जाए तो वो अगर 12 लाख रुपए तक होती है, रुपए तक का मतलब होता है 11,99,999, ठीक है? तो 12 लाख तक के लिए बोला गया है, अगर 12 लाख भी हो गई तब आपको टैक्स लगेगा, ठीक है? तो अब समझें, अगर 12 लाख के नीचे आपकी आ जाती है सैलरी, अगर देखा जाए इसमें 2 अंतर है। सरकारी कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। क्योंकि 75,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो सरकारी कर्मचारियों को, जो सैलरीड पर्सन है, चाहे प्राइवेट में भी कोई जॉब कर रहा है, अगर वो सैलरीड पर्सन है, तो उसको भी 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देय होता है। तो ऐसे में दोस्तों 75,000 रुपए का आपको छूट मिल जाएगा। अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए तक भी है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी और 75,000 माइनस करके तो आप 12 लाख के नीचे आ जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इन केस अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए भी हुई या 12,75,000 एक रुपए, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। मान लिया अगर 12,75,000 की बजाय आपकी आय हो गई 12,80,000 रुपए, तब आपको टैक्स लगेगा और आपके जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो इस स्लैब के अनुसार होगी।
मतलब 4 लाख रुपए तक आपको शून्य टैक्स लगेगा, लेकिन 4 से 8 लाख तक की यानी कि 4 लाख की आय में आपको 5%, तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए। फिर 8 से 12 लाख, 4 लाख में आपको 10% लगेगा, मतलब 40,000 का टैक्स। फिर 12 लाख से जितना ज़्यादा होगा, तो आपकी अगर 12,80,000 रुपए है, तो 80,000 रुपए पे आपको 15% का टैक्स लगने वाला है। चलिए दोस्तों, आपको हम यहाँ पर एक फैक्ट शीट के माध्यम से समझा देते हैं। देखा जाए तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, देखिए आप जो आयकर की गणना होती है आपके, वो दो तरीके से होती है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत, एक न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। मतलब पुरानी आयकर व्यवस्था को अगर आप चुनोगे तो आपको 80 के तहत, 80 की तहत सॉरी छूट मिलेगी, 80 के तहत छूट मिलेगी। आप एनपीएस के डिडक्शन को वहाँ माइनस कर सकते हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। लेकिन आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं, टर्म प्लान है आपका, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, और भी बहुत सारी एग्जम्पशंस होती हैं जो आपको देय नहीं होंगी न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन ओल्ड टैक्स की जो कैलकुलेशन है, उसमें कोई भी रियायत नहीं बरत रही है सरकार पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से। देखा जाए तो आम बजट पिछली बार जो आया, तो पुराने कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए ही रखा गया, लेकिन जो नई कर व्यवस्था है स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से हटा करके 75,000 रुपए कर दिया गया। तो मतलब लुभावना बनाया जा रहा है न्यू टैक्स रिजीम को, और सरकार की भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए टैक्स में ही आ जाएं और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए और इसको धीरे से खत्म भी कर दिया जाए। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रपोज्ड है, एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहा है, देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, जो इस साल का आपका ये यूनियन बजट है 2025-26 का, तो मतलब अप्रैल 2026 के बाद जो आप आयकर भरोगे वेबसाइट पर जाकर, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई छूट, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस साल जो आप टैक्स भरने वाले हो, यानी कि पिछले साल का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की जो आपकी आय है, उस पर टैक्स आपको इस कर व्यवस्था, ये न्यू टैक्स रिजीम जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, इसके तहत आपको लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझाया गया है, अगर 7,75,000 रुपए किसी व्यक्ति की आय है तो उसको जीरो टैक्स लगेगा, और अगर 12,75,000 रुपए किसी की आय है तो 83,200 रुपए टैक्स लगेगा, अभी की जो आयकर व्यवस्था चल रही है नए टैक्स में। लेकिन अगर 12,75,000 रुपए कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको 1,87,000 रुपए का टैक्स लगेगा पुरानी कर व्यवस्था में। ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें है, मतलब 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आप कोई किसी प्रकार की बचत नहीं करते हो तो आपको 1,87,000 रुपए का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी आय 7,75,000 रुपए है तो आपको 59,800 रुपए टैक्स देना होगा, बशर्ते आप कोई भी किसी प्रकार की बचत ना करें। और नई कर व्यवस्था में अगर 7,75,000 है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। तो देखिए ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम एग्जिस्टिंग जो है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अब समझते हैं, 12,75,000 रुपए जो नई कर व्यवस्था अभी चल रही है, उसमें आपको 83,200 रुपए टैक्स देना होगा, ठीक है? लेकिन अगले साल जब अगर आपकी आय यही 12,75,000 रुपए या 80,000 रुपए तक रही, तो आपको जो टैक्स देना होगा वो ज़ीरो देना होगा। तो समझ लीजिए सीधे 83,000 रुपए का आपका बेनिफिट हो गया। यहाँ पर देखिए कैसे डिफरेंस आता है। 15 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है, तो आज की डेट अगर इस साल जो आप टैक्स भरोगे, तो 1,30,000 रुपए आपको नई कर व्यवस्था से टैक्स लगेगा, और अगले साल जब आप भरेंगे तो 97,500 रुपए लगेगा। मतलब देख लीजिए कितना यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है। मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 33,000, साढ़े 32,000 रुपए का लाभ मिलेगा 15 लाख रुपए कमाने वाले के लिए। अब देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस एटीसी, अगर आप कोई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन सेस, एजुकेशनल
लोन ले रखा है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह माइनस करवा सकते हो। ये सब 80C, 80D इसका टैक्सेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आगे की वीडियो में पूरे टैक्सेशन के बारे में आप सभी को बताऊँगा कि कैसे क्या आयकर गणना होती है और कैसे फॉर्म भरा जा सकता है और कैसे आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हो, टैक्स को बचा सकते हो। ये सारे प्रोस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, नई कर व्यवस्था में देखते हैं। अगर देखा जाए तो 80C के तहत आप अगर कुछ बचत कर लेते हो तो आप 1.5 लाख रुपए की मान लिया बचत कर लिए तो आपको 28,600 रुपये टैक्स लगेगा। ठीक है, पुरानी कर व्यवस्था से। नई कर व्यवस्था में तो अगर 12,75,000 रुपये है तो 83,200 रुपये आपको यहाँ अभी भी टैक्स लगेगा। और यानी कि 80C अगर आप बचत किए भी हैं तो कोई उसका मतलब इसमें रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको न्यू टैक्स जो है इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई छूट वगैरह का सिस्टम है ही नहीं। तो ऐसे ही ये रहने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें वेरी करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी कर्मचारियों को 12,75,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नई कर व्यवस्था के तहत नहीं देना होगा। लेकिन 12,75,000 रुपये के आगे अगर आपकी सैलरी तनिक सी भी बढ़ती है तो फिर सारी कैलकुलेशन पूरे स्लैब के अनुसार होगी। और तब आपको देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ाएंगे तो ये 60,000 रुपये की जो राहत मिल गई है, ये 60,000 का टैक्स प्लस और टैक्स जो जुड़ जाएगा स्लैब के अनुसार, वो आपको देना पड़ेगा। तो आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।